स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर धौलपुर से मिल रही है। यहां पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ। बाइक सवार 3 युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर फायरिंग कर दी। पेट्रोल भरवाया, पैसा नहीं दिया, इस बात पर विवाद हुआ। बाइक सवार 3 युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर फायरिंग कर दी। धौलपुर से बड़ी खबर। देखिए, पेट्रोल पंप कर्मी के हाथ में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सदर थाना इलाके के जाटौली गांव के पास यह घटना सामने आई है। और हिंडौन सिटी से बड़ी खबर। सीवर लाइन में एक मजदूर उतरा था, वो बेहोश हो गया। L&T कंपनी ने सीवर सफाई के लिए चैम्बर में मजदूर को उतारा। चैम्बर में गैस बनने से मजदूर बेहोश हो गया और गिर गया। कुछ देर बाद दूसरे मजदूर ने रस्सी बांधकर बेहोश मजदूर को बाहर निकाला। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर जयपुर रेफर किया। मोहन नगर के अस्पताल रोड की चैम्बर सफाई के वक्त यह हादसा हुआ। दौसा से बड़ी खबर। खेलते समय एक मासूम बच्ची पानी की बाल्टी में गिर गई। बाल्टी पानी से भरी हुई थी, उसमें डूबने से 1 साल की मासूम बच्ची की मौत की खबर है। दौसा जिला अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करौली के पाल गांव में यह घटना हुई थी, जिसके बाद बच्ची को दौसा अस्पताल लाया गया था। श्रीगंगानगर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है पति ने चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। पीहर पक्ष ने पति और अन्य ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना जैतसर थाना क्षेत्र के 2GSM गांव की है। मेरा नाम अरविंद है। मेरी सिस्टर को कल रात को इन्होंने ससुराल में मार दिया। उसका पति के साथ झगड़ा चलता था पहले, और इसने रात को डंडे से चोट मारी है, उस कारण उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को होने वाले भगवान श्री देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक जिले के मालासेरी डुंगरी पहुंचे। उन्होंने दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्थानीय पुलिस के अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभा समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री महोदय के प्रस्तावित दौरा है आज का 28 जनवरी का, जो संज्ञान को लाया गया है। उस संबंध में पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्था करनी है, उसका व्यवस्थाओं का जायजा निरंतर लिया जा रहा है, हमारे द्वारा लिया जा रहा है, उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। आज उसी संबंध में आके यहाँ पर मौका मुआयना किया है। फोर्स की असेसमेंट पुलिस के हिसाब से क्या रहेगी और कहाँ क्या क्या सिक्योरिटी इंतजाम कर रहे हैं, इसका असेसमेंट किया जा रहा है और माकूल सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, जिससे कि एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर दौरे के दूसरे दिन बुढ़ा जोहड़ पहुंचे और ऐतिहासिक गुरुद्वारा में अरदास की। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सरोपा पहनाकर स्वागत हुआ। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिख धर्म की कुर्बानियों पर प्रकाश डाला और गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री बिश्नोई मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। यहां आयोजित एक सभा में मुख्यमंत्री ने गांव डाबला में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत का 31 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत हुआ। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के साथ होने जा रहा है। सत्र में साल 2023-24 का प्रदेश का बजट भी 8 फरवरी को सीएम गहलोत पेश करेंगे। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल पास होने की संभावना है। चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार रहने की भी संभावना है। सदन में सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में जीतकर आए नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा को शपथ दिलवाई जाएगी। कांग्रेस के नेताओं में पिछले दिनों आपसी प्रतिस्पर्धा और बयानबाजी में अचानक तेजी आई है। 16 जनवरी के बाद से कांग्रेस नेता सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच बिना नाम लिए बयानों की होड़ दिखी। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि कांग्रेस के पास राज्य में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए
सक्षम नेता होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा अभी तो पार्टी में एकजुटता अच्छी दिख रही है। शशि थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी सबने देखा दोनों नेता एक साथ चले, ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। अभी कुछ समय से दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे जैसे पार्टी में इतने नेता हैं जो लोगों के समर्थन उनके पास हैं और जो हमारे देश के हमारे राज्य में नेतृत्व देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं सब लोग एक साथ ही चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में जब आप देखा कि दोनों एक साथ आके चले, ये सब एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा संदेश है लोगों को कि हम एक साथ जाके देश की भलाई के लिए और हमारे लोगों की कल्याण के लिए हम एक साथ खड़े होंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट पहुंचे। 24 जनवरी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की और उनसे ज्यादा संख्या में जयपुर कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा दौसा से जयपुर कूच करेंगे और जयपुर में इकट्ठा होंगे। इसके बाद विधानसभा का घेराव होगा। को पता है कि राजस्थान में पेपर दर पेपर लीक होता जा रहा है और राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। बच्चे परिश्रम करते हैं, माँ बाप बड़ी मेहनत करके इनको पढ़ाई कराते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाए तो इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता, कोई विश्वासघात नहीं हो सकता। पेपर दर पेपर लीक हुए हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। एसओजी दबाव में है, एसओजी ने मगरमच्छों को पकड़ा नहीं, मछलियों को पकड़ के छोड़ दिया। मुख्यमंत्री गहलोत 8 फरवरी को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री गहलोत भी हर वर्ग को बजट में कुछ न कुछ देना चाहते हैं। यही वजह है लगातार अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद कर रहे हैं। आज सीएम गहलोत सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय कर सलाहकार समिति की बैठक ली। इसमें उद्योग जगत से जुड़े करीब 52 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, अभी जो बजट है उसमें हमारी ये डिमांड है कि एमएसएमई उद्योग के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, रिप्स 2022 के अंदर जिस तरह से ट्रस्ट सेक्टर में जो चीज़ें लेनी चाहिए थी, कुछ 2019 के अंदर हमारे को सिर्फ लैंड बिल्डिंग और उसमें प्लांट मशीनरी और वर्किंग कैपिटल तीनों पे मिलता था, पर 2022 में सिर्फ प्लांट मशीनरी पे मिलता है। कि देखिए, जैसे फायर सेस है, फायर टैक्स लगाया, उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि ये फायर टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसको रीजनेबल की जाए। दूसरा जो लैंड टैक्स लगा रखा है वो है एक रिको के अंदर जो 100% ऑक्शन कर दिए, उसमें हमारी ये मांग है कि कम से कम 50% आवंटन के ऊपर किए जाएं, 50% ऑक्शन के ऊपर किए जाएं। ऐसे ही छोटी मोटी जो डिमांडें हैं उद्योग और व्यापार जगत की, जो और बाकी सरलीकरण की हैं, कुछ जीएसटी की हैं, कुछ स्टील इंडस्ट्रीज की डिमांड है और कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में कनबा गांव के पास बीती रात वाहनों पर हुए पथराव और हमले की घटना से जिले में डर का माहौल है। डूंगरपुर एसपी दोपहर बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुई और घटनाक्रम की जानकारी दी। एसपी ने बताया, बीती रात एक निजी बस कनबा के पास स्थित होटल पर रुकी थी। इस दौरान होटल के स्टाफ और निजी बस के चालक के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला झगड़े में बदल गया। जो घटनाक्रम हुआ जिसमें बस यूनियन द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उनकी काफ़ी बसों पे कुछ 10-15 लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला करके बसों को नुकसान पहुंचाया है और जो उन बसों में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे वो भी बहुत भयभीत हैं। तो इसमें तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए वहाँ के जो पास में जो होटल है उसके 3 स्टाफ को राउंड अप किया है और प्रथम दृष्टया उनके द्वारा ये पुलिस अपनी पूछताछ से ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा ये इस तरह की घटनाक्रम किया गया था और भी इसमें पूछताछ करके जो बाकी मुलजिम हैं उनको राउंड अप किया जाएगा। पूर्व मंत्री और कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह एक बार फिर मुखर हुए। 23 जनवरी को 12 जिला मुख्यालय पर अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुके भरत सिंह ने
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम गहलोत की सराहना की। साथ ही कहा, अगर गहलोत राजस्थान कांग्रेस में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन कर देंगे तो कांग्रेस और भी चमकदार हो जाएगी। सीधी हिंदी भाषा में लिखा है। मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं मेरी बात को और मेरी पीड़ा को, और मैं समझता हूं कि वो उनको मदद मिलेगी। कल कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो मददगार होगा मेरा ये कदम। मुख्यमंत्री जी जो है वो हमेशा यहाँ भी कोटा है तो कहते हैं कि भरत सिंह जी जो बात उठाते हैं वो हमेशा उसमें दम होता है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। 4.5 साल हो गए, 6 महीने बचे हैं। 4.5 साल, इसलिए तो और जोर से उठानी है, क्योंकि अगर ये कदम उठाते हैं मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस को बहुत ताकत मिलेगी। कोई बीमारी शरीर में से निकलता है, कोई आदमी थका हुआ दिखता है, उसको क्या है कि साहब मेरे को कोई चीज पच नहीं रही, उसके ऑपरेशन के बाद वो सारी बीमारी बाहर निकल जाती है तो उसके चेहरे पर चमक आती है। कांग्रेस चमकेगी, ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटा देगी तो कांग्रेस पर चमक आएगी, निखार आएगी। कैंसर उपचार की नई विधि इम्यूनोथेरेपी के प्रयोग पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी और इंडिया की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कैंसर विशेषज्ञ और आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। आयोजन समिति के चेयरमैन और महात्मा गांधी अस्पताल के कैंसर विभाग के निदेशक डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि कैंसर के विस्तृत जांचों के जरिए उपचार की सफलता दर बढ़ जाती है। राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र को आज राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने बड़ी सौगात दी। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 26 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। समारोह में जल संसाधन मंत्री ने 18 शिला पट्टिकाओं का एक साथ अनावरण किया। यहां मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 स्टेट है, लेकिन योजनाओं के प्रचार के अभाव में जनता को जानकारी नहीं मिलती। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में किसी भी विभाग को पिछड़ने नहीं दिया, हर विभाग को इतना काम दिया है कि जिससे जन कल्याण की योजना पूरे राजस्थान में बढ़िया चल रही है। और राजस्थान आंकड़ा निकाल के देखो तो पूरे हिंदुस्तान में वो स्टेट है। जो भी सीपी साहब ने आदेश दिया और आप सबकी भावना थी, वो तमाम काम को हमने मंजूर कर दिया और आज नमाना एनीकट का शिलान्यास करके हम अभी आए हैं। लेकिन वहां जाने के बाद मेरा ऐसा मन करता है कि भगवान करे ये 6 महीने में अगला पानी गिरे, इससे पहले ये एनीकट बन के तैयार हो जाना चाहिए। हमारे इलाके में जब तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम हम नहीं करेंगे, जब तक लोगों के जीवन में 2 पैसे उपज बनाने का काम हम नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि इस लोकतंत्र में जो वोट के आधार पर सरकारें, चुनी हुई सरकारें लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम कर रही है, तब तक हम दल को जल्दी अपने उत्तरदायित्व पर निर्भर नहीं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।